सीता माता की कथा हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण से जुड़ी हुई है, जो श्री राम की पत्नी और रघुकुल की आदर्श नारी के रूप में जानी जाती है। उनकी कहानी एक महान धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का प्रतीक है। यहाँ पर मैं आपको सीता माता की संक्षिप्त कथा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसे विस्तार से भी लिख सकता हूँ। सीता माता की कथा। 1. सीता माता का जन्म। सीता माता का जन्म मिथिला में हुआ था, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। उनका जन्म एक असाधारण घटना के रूप में हुआ था। उनका जन्म राजा जनक की भूमि से हुआ था। ये घटना उस समय हुई जब राजा जनक हल जोतते समय खेत में एक कन्या को पाया। वह कन्या धरती से उत्पन्न हुई थी, इस कारण उन्हें भूमिपुत्री भी कहा जाता है। राजा जनक ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उनका नाम सीता रखा। 2. सीता का विवाह। सीता माता का विवाह राजा जनक के द्वारा आयोजित स्वयंवर में हुआ था। स्वयंवर में कई राजकुमारों ने भाग लिया, लेकिन कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं सका, जिसे राजा जनक ने चुनौती के रूप में रखा था। अंत में श्रीराम ने वह धनुष तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। इस विवाह के साथ ही सीता माता की महिमा और श्री राम के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। 3. सीता की भूमिका रामायण में। रामायण में सीता माता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें एक आदर्श पत्नी, माँ और नारी का प्रतीक माना जाता है। जब राक्षसों के राजा रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तो श्री राम ने रावण से युद्ध कर उन्हें वापस लाने के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में सीता की शक्ति, साहस और धैर्य की महानता उजागर हुई। 4. सीता का वनवास। राजा दशरथ द्वारा श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन राजमहल की कुछ राजनीतिक साजिशों के कारण राम को वनवास जाना पड़ा। सीता माता ने उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लिया, ये दिखाने के लिए कि पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहना होता है। उनका वनवास में रहना और कठिनाइयों का सामना करना उनके साहस और बलिदान का प्रतीक था। 5. सीता का रावण द्वारा अपहरण। सीता माता का अपहरण रावण ने किया, जब वह राम और लक्ष्मण के साथ वन में निवास कर रही थी। रावण ने सीता माता को अपने साथ लंका ले जाकर बंदी बना लिया। इस समय सीता का धैर्य और आस्था राम के प्रति अद्वितीय थी। उन्होंने न तो रावण के प्रलोभन स्वीकार किए और न ही उसकी धमकियों को ध्यान में रखा। 6. राम और रावण के युद्ध में सीता का योगदान। राम ने सीता माता को छुड़ाने के लिए राक्षसों के राजा रावण से युद्ध किया। युद्ध के दौरान सीता माता ने अपने विश्वास, साहस और भगवान राम के प्रति अपनी आस्था से उनकी मदद की। युद्ध के अंत में रावण मारा गया और सीता माता को पुनः श्री राम के पास लौटा लिया गया। 7. सीता माता का अग्नि परीक्षण, अग्नि परिचय। राम और सीता का पुनर्मिलन होने के बाद कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। इस समय सीता माता ने अग्नि परीक्षण, अग्नि परिचय दिया, जिसमें उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और बिना किसी आंच के बाहर निकल आई। ये घटना उनकी पवित्रता और निर्दोषता को प्रमाणित करने वाली थी। अग्नि में प्रवेश करने से सीता ने ये सिद्ध कर दिया कि उनका चरित्र और आचरण निर्दोष था। 8. सीता का पुनः वनवास। हालांकि सीता माता ने अपनी पवित्रता प्रमाणित कर दी थी, लेकिन अयोध्यावासियों की आलोचना के कारण राम ने उन्हें पुनः वनवास भेजने का निर्णय लिया। ये सीता के प्रति राम का कर्तव्य था, क्योंकि वह एक राजा के रूप में अपने राज्य और प्रजा की मान्यताओं को महत्व देते थे। इस घटना से सीता की साहस और कर्तव्यबद्धता का एक नया पक्ष सामने आया। 9. सीता का मातृत्व। वनवास के दौरान सीता माता ने 2 पुत्रों, लव और कुश को जन्म दिया। इन दोनों पुत्रों ने बाद में राम के राज्य में प्रवेश किया और राम से मिलकर उन्हें ये बताया कि वह सीता के पुत्र हैं। ये पल सीता के मातृत्व का प्रतीक था, जिसमें उनकी धैर्य, बलिदान और प्यार का अद्वितीय रूप दिखाई दिया। 10. सीता का अंत। सीता माता के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब वह धरती में समा गईं।
उनके द्वारा स्वीकार किए गए सभी कष्टों और बलिदानों के बाद सीता ने धरती में प्रवेश किया, जो कि उनकी पवित्रता, सिद्धि और भगवान के प्रति आस्था का अंतिम प्रमाण था। निष्कर्ष: सीता माता की कहानी केवल एक पत्नी, माँ और नारी के रूप में उनकी महानता को ही नहीं, बल्कि उनकी सहनशीलता, बलिदान, धर्म, कर्तव्य और आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। वह एक आदर्श नारी के रूप में हमेशा याद की जाती हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों से कोई समझौता नहीं किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर नारी के भीतर अद्वितीय शक्ति और साहस होता है, और वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर सकती है।